बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल बुनियादी तौर पर किसी भी क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल की चेंजेस आती हैं, जो वोल्टेज की चेंजेस आती हैं, उनके साथ इसका कंसर्न है और हम उन चेंजेस इन पोटेंशियल या वोल्टेजेस उसकी मदद से हम कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस रूल को स्टेट करने से पहले मैं इसका जो साइन कन्वेंशन है वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आम जिंदगी में जब हम सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो गया। इसी तरह से अगर हम ऊपर से नीचे आ जाएं तो हम कहते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है। याद रखिएगा कि यही साइन कन्वेंशन हम किरचॉफ सेकंड रूल में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जब भी करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल की चेंज आई है वो नेगेटिव है। और जब करंट फ्लो करेगा फ्राम, या हम यूँ कह लीजिए कि हम ये तसव्वुर करेंगे कि जो चार्ज है वो फ़्लो कर रहा है, करंट जो है वो फ़्लो कर रहा है फ्राम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो उस वक्त हम जो इसका साइन है वो पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से जब करंट या चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी में जो चेंज आई है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हम कहते हैं कि चार्जेस की एनर्जी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इसी तरह से जब चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जो है वो फ़्लो कर रहे होंगे, यानी कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ़्लो कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि इनकी एनर्जी जो है वो कम हो रही है। और जो चेंज इन एनर्जी होगी उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। इस रूल को मज़ीद समझने के लिए हम इस मिसाल पर गौर करते हैं। आपके सामने ये एक क्लोज सर्किट जो है वो बनाया गया है जिसमें दो बैटरियाँ हैं। पहली बैटरी की ईएमएफ E1 है, दूसरी बैटरी की ईएमएफ जो है वो E2 है। इसी तरह से दो रजिस्टर, जिसमें से पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे रजिस्टर की रेजिस्टेंस R2 है, इनको अटैच किया गया। अगर हम यहाँ देखें तो करंट के फ़्लो का एक ही रास्ता है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो क्लोज पाथ है इसमें करंट I जो है वो फ़्लो कर रहा है। यहाँ पर हमने करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया है। आप चाहें तो इसको क्लॉकवाइज भी अज्यूम कर सकते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो फाइनल आंसर है वो वही आएगा। याद रखिए कि इसमें सिर्फ जो पोटेंशियल की चेंजेस हैं उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, उनके साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। मैं फिर दोहराता चलूँ कि जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ सर्किट को ट्रावर्स करेंगे तो जो चेंज है वो नेगेटिव होगी, और जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ सर्किट को ट्रावर्स करेंगे तो चेंज जो है वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह से अगर आप ये अज्यूम करेंगे कि चार्ज जो है वो मूव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो चेंज को आप क्या लेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे। और जब करंट फ़्लो करेगा या चार्ज फ़्लो करेगा फ्राम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज़ फ्राम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो आप जो चेंज है उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है इस पॉइंट को हम A कह देते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को हम B कह देते हैं। यहाँ पे इसे हम C कहते हैं और ये पॉइंट जो है उसको हम D ले लेते हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट तो वैसे ही A है, ये सेम पॉइंट जो है वो हमारे सामने है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक चार्ज फ़्लो करता है फ्राम पॉइंट A टू पॉइंट B। जब पॉजिटिव चार्ज डेल्टा Q जो है वो फ़्लो करेगा फ्राम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो उसके रास्ते में बैटरी आएगी। यानी कि चार्ज को मूव करना होगा
फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और आपको पता है कि ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ मूव्ड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव किया जाता है तो उस वक्त जो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है उसको हम उसकी ईएमएफ कहते हैं। यहाँ पर हमने ईएमएफ को E1 से जो है वो जाहिर किया है। तो इसका मतलब ये निकला कि जब चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल तो उस वक्त जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी वो कितनी होगी, वो होगी डेल्टा क्यू E1। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा और इसके साथ हम पॉजिटिव का साइन जो है वो लगाएंगे और कहेंगे कि E1 डेल्टा क्यू जो है वो हम कहेंगे। अब हम आ जाते हैं पॉइंट बी से सी से। जब पॉइंट बी से सी की तरफ चार्ज मूव करेगा तो हम जानते हैं कि पॉइंट बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ओहम के लॉ के मुताबिक V इज़ टू आई आर होता है। तो वहाँ यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR1 होगा, क्योंकि V इज़ टू आई आर होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, इसलिए पॉइंट बी और सी के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा IR1। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है और आप देख रहे हैं कि यही हमने करंट की डायरेक्शन ली है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि फ्रॉम बी टू सी। इसका मतलब है कि करंट जो हमें पता है ये कन्वेंशनल करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, द एनर्जी सप्लाइड आर लॉस्ट व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये निकला कि अगर एक यूनिट चार्ज बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो उसकी जो एनर्जी का लॉस होगा वो इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है IR1 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो करेगा फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या जो एनर्जी होगा वो डेल्टा क्यू IR1 जो है वो इसके बराबर होगा। और क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए जो चेंज है वो नेगेटिव होगी। तो हम कहेंगे कि -IR1 डेल्टा क्यू जो है वो कहेंगे। इसके बाद वही चार्ज डेल्टा क्यू पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ फ्लो करता है। अब यहाँ से देख लीजिए कि पहले पॉजिटिव टर्मिनल आता है और अब क्या है, अब इसके बाद नेगेटिव टर्मिनल आएगा। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पे तस्वर किया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल पे तस्वर करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये तस्वर किया है कि इसकी जो EMF है वो E2 है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी तो हम कहते कि जो एनर्जी का लॉस होता वो इसकी EMF यानी कि ET को बराबर होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो कर रहा है, इसलिए जब चार्ज यानी कि करंट फ्लो करेगा सी से डी की तरफ, जब चार्ज फ्लो करेगा पॉइंट सी से डी की तरफ तो जो एनर्जी का जो लॉस होगा, जो एनर्जी का जो लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा E2 डेल्टा क्यू। और क्योंकि हायर से लोअर की तरफ आए हैं तो ये चेंज जो है ये नेगेटिव होगी, तो -E2 डेल्टा क्यू जो है वो आपके पास आएगा। इसके बाद जो चार्ज है वो फ्लो करता है पॉइंट डी से ए की तरफ। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि मैं पहले यहाँ पर वजाहत कर चुका हूँ कि वो बराबर होगा IR2। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता तो उसकी एनर्जी में जो कमी आती वो बराबर होती है IR2 के बराबर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जो चेंज आएगी या जो डिक्रीज़ होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो होगी IR2 डेल्टा क्यू के बराबर होगी। और क्योंकि करंट हमेशा फ्लो करता है कन्वेंशनल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो ये चेंज जो होगी भाई ये नेगेटिव होगी। अब चार्ज क्यों ए पॉइंट से चला था, ए से चलते चलते दोबारा फिर वो यहीं पर पहुंच गया है, तो जो इसकी एनर्जी में टोटल चेंज आई है वो ज़ीरो है। इसलिए जब हम तमाम एनर्जीज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हम इनको लिखेंगे
कि ये ज़ीरो के बराबर है। यहाँ से हम डेल्टा क्यू कॉमन निकालेंगे और फिर लिखेंगे हम ई माइनस आई आर वन माइनस ई टू माइनस आई आर टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। और इसी चीज़ को हम लफ्ज़ों में इस तरह स्टेट करते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। यानी कि अगर आप कोई भी क्लोज सर्किट ले लें तो आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट लें और उससे आगे बढ़ते चले जाएं, तो जितनी भी पोटेंशियल की चेंजेस आ रही हैं उनको नोट करते चले जाएं और उन तमाम चेंजेस का अलजेब्रिक सम ले लें तो वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। मैं फिर आपको दोबारा बताता चलूँ कि जब आपने पोटेंशियल चेंजेस लेनी है तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ख्याल रखना है। पॉजिटिव साइन उस वक्त आएगा व्हेन यू ट्रावर्स द सर्किट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, व्हेन यू ट्रावर्स द सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो फिर जो पोटेंशियल की चेंज होगी वो पॉजिटिवली जाएगी। And when you traverse the circuit from higher potential to lower potential, from positive terminal to negative terminal, तो फिर जो चेंज आएगी पोटेंशियल की वो हमेशा नेगेटिव होगी। अगर आप इन साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखते हुए इस रूल को अप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो हमेशा सही आएगा। और जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं उनको हम आम तौर पर जो किरचॉफ सेकंड रूल है उसकी मदद से हल करते हैं। इसके अलावा ये भी बात याद रखिए कि ये जो रूल है इट इज़ इन अकॉर्डेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल ये ऐन मुताबिक है।